हेलो, ईशान बायो क्लासेस से मैं डॉक्टर प्रतीक। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टॉपिक्स में आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हेमेटोक्रिट वैल्यू की। हेमेटोक्रिट वैल्यू, इसमें हम लोग इससे पहले भी इससे रिलेटेड वीडियोस को आपने अगर देखा होगा तो काफ़ी अच्छा होगा आपकी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अदरवाइज हम लोग हेमेटोक्रिट वैल्यू को आज हम लोग क्लियर करते हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो उनके एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे टच करते ही हैं। और ऐसे भी हम लोग के अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसके साथ हमेशा हेमेटोक्रिट वैल्यू प्रैक्टिस में हम लोग को देखने को मिलेगा या हम लोग उस पर स्टडी करते रहते हैं। तो चलिए हम लोग अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक है हेमेटोक्रिट वैल्यू। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को समझना है कि हेमेटोक्रिट वैल्यू है क्या। तो हेमेटोक्रिट वैल्यू को समझने के लिए सबसे पहले वो क्या किया जाता है कि ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, कलेक्शन लेकर के उस कलेक्टेड ब्लड को हेमेटोक्रिट ट्यूब होती है उसमें उसको सुटेबल एंटीकोगुलेंट के साथ मिक्स किया जाता है और फिर उसको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डाल करके 30 मिनट के लिए 3000 आरपीएम पर उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। तो हेमेटोक्रिट वैल्यू में निकालने के लिए सबसे पहला प्रोसेस जो था मैंने आपको बताया, कहता है इफ ब्लड इज कलेक्टेड इन अ हेमेटोक्रिट ट्यूब along with a suitable anticoagulant and centrifuged for 30 minutes at a speed of 3000 rpm. rpm is revolution per minute। चलिए, ये तो बात हो गई कि सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डाल करके ब्लड को सुटेबल कोगुलेंट के साथ मिक्स किया गया और मिक्स करने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं 30 मिनट के लिए 3000 आरपीएम पर। अब बात उसके बाद क्या होती है, ऐसा करने पे क्या मिलेगा। तो इसमें हम लोगों को एक सेपरेशन मिलेगा। तो वो सेपरेशन क्या है, तो उसमें आरबीसी अलग और प्लाज्मा हम लोग को देखने को मिलेगा अलग। तो कहता है द आरबीसी सेटल डाउन एट द बॉटम हैविंग अ क्लियर प्लाज्मा एट द टॉप। तो प्लाज्मा ऊपर एकदम क्लियर हम लोग को दिखाई देगा, एकदम क्लियर लिक्विड जो रहता है वो प्लाज्मा है और उसके बाद नीचे आरबीसी सेटल रहता है। अब उसके बाद देखना होगा कि भाई आरबीसी ज़्यादा है, सॉरी ये प्लाज्मा कितना है और आरबीसी कितना है। अगर उसको परसेंटेज में हम लोग बांट के देखते हैं तो हम लोग देखेंगे प्लाज्मा जो हमारा होगा वो 55% होता है और 45% वो होगा आरबीसी। तो कहता है द प्लाज्मा फॉर्म्स 55% एंड द आरबीसी फॉर्म 45% ऑफ द टोटल ब्लड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि उसमें और भी कुछ हम लोग को देखने को मिलेगा। तो उससे पहले हम लोग बात करते हैं पीसीवी की। तो ये पीसीवी क्या हो गया, पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो इसमें कहता है द वॉल्यूम ऑफ आरबीसी एक्सप्रेस्ड, जो उसमें वॉल्यूम मतलब जो अमाउंट जो उसमें है आरबीसी का एक्सप्रेस्ड इन परसेंट, वो परसेंटेज में प्रतिशत में हम लोग बात करते हैं। जो प्रतिशत में हम लोग बात करेंगे आरबीसी का, जो टोटल वॉल्यूम में आरबीसी कितनी परसेंट प्रतिशत है या कितना परसेंटेज है, वो उसका हेमेटोक्रिट वैल्यू या पैक्ड सेल वॉल्यूम कहलाता है। तो इंग्लिश मीडियम वाले समझ जाएं, द वॉल्यूम ऑफ आरबीसी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इज कॉल्ड द हेमेटोक्रिट वैल्यू और पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसीवी। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये तो दो क्लियर सीन हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ऊपर फाइन लिक्विड एकदम क्लियर लिक्विड होता है वो प्लाज्मा हो गया, नीचे ब्लड आरबीसी देखने को मिल रहा है जो 45% है। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर हम लोग देखें तो उसमें एक पतला सा लेयर हम लोग को, हम लोग इस तरह से छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लाते लाते रहेंगे आपके साथ। और ये जो कि और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से जो इम्पोर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है सारे को मैं
क्लियर करूंगा आपके साथ, और आपके डिमांड पर मैं सारे टॉपिक्स को ला रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे टॉपिक्स आ रहे हैं क्लियर करने के लिए। अगर आप लोग जो नए स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको भी कुछ टॉपिक्स की अगर ज़रूरत है तो आप काइंडली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।